हेलो स्टूडेंट्स, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कर लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। जब कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हो और लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुई हो, तो वह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसका दूसरा रूल होता है हमारा, यदि उस सेंटेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ तो भी वह भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये हमारी दो पहचान है। और जब इसका पैसिव वॉइस बनाता है तो इसका निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। एज का प्रयोग हम एक वचन के लिए करते हैं, आर का प्रयोग हम बहुवचन के लिए करते हैं और एम का प्रयोग हम आई के साथ करेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने पर उसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने उसको एज और आर में चेंज कर दिया है। इसका हमारा सेकंड रूल है, सब्जेक्ट को तो हम ऑब्जेक्ट से बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट से बदलते हैं। यानी इनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में चेंजिंग कर दिया जाता है। इसका अगला रूल है, पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है और ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, हम प्रीपोजिशन बाय के अतिरिक्त और भी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे कि एट हो गया, ऑफ हो गया, टू हो गया, इन हो गया। इन सब का प्रयोग हम इस वीडियो में आगे देखें। यह हमारे पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज है। हमारा पहला एग्जाम्पल है, ही राइट्स ए लेटर। हमें इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये ही तो सब्जेक्ट है और राइट्स जो है हमारी मेन वर्ब है और ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना होगा, हमें सब्जेक्ट जो होता है वो उसको ऑब्जेक्ट से चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखा है, तो इस सब्जेक्ट के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। यानी ही जो है उसके स्थान पर हमें ए लेटर का यूज कर देना है। और सब्जेक्ट के बाद हमें, स्टूडेंट्स, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो जो पैसिव वॉइस बनता है वो अफर्मेटिव रूप में ही बनेगा। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। और इंट्रोगेटिव अगर वाक्य होता है तो हमारा उसका जो पैसिव वॉइस बनता है वो इंट्रोगेटिव के ही स्ट्रक्चर में बनेगा। यानी जैसा हमारा सेंटेंस होता है स्ट्रक्चर में, तो वैसे ही स्ट्रक्चर में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये हमारा अफर्मेटिव है तो हम इसका पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव में ही बनाएंगे। सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट का क्रम है तो सबसे पहले हमें क्या, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ पे ही के स्थान पर हमने ए लेटर ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया। सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज आर और एम होती है। ये ए लेटर इस वक्त हमारा एक वचन है तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, अगर हमारा बहुवचन होता है तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की लगाते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट ये ए लेटर बन गया है जो कि एक वचन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेन वर्ब दे रखा है क्योंकि सब्जेक्ट को हमने लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी लगा दी हमने। और अब यहाँ पे मेन वर्ब है तो राइट्स यहाँ पे मेन वर्ब है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रिटन होती है, उसको हमने चेंज कर दिया यहाँ पे रिटन में। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्रम आता है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग कर लिया है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्रम जरूर ऑब्जेक्ट का है लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमें अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा वो अब हमारा ही सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा हमारा। तो ही को अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे हम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे कुछ रूल्स होते हैं जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलते हैं तो उसके किस प्रकार से बदलाव किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा ये सब्जेक्ट और पजेसिव भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं। जब हमारे पैसिव वॉइस बनानी होती है तो इस वाले पार्ट, अगर ये वाला पार्ट अगर आ जाए तो उसको हम इस वाले पार्ट में बदल देंगे। और अगर हमारे ये वाले पार्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट दे दिए हैं, तो इसको हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसमें चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट में बदल दिया जाएगा उसमें हमारा। यानी ये वाले पार्ट आने पर हम इसको इसमें बदल देंगे और इधर का पार्ट आने पर हम इसको इसमें बदल देंगे। स्टूडेंट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि हम पैसिव वॉइस बनाने का यूज कर सकें। स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला सेंटेंस है, आई फ्लाई काइट्स। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे आई दे रखा है तो इसकी पैसिव वॉइस बनेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को हमें इस ऑब्जेक्ट से चेंज कर देना है। तो हमारा ये सब्जेक्ट था तो अब हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन गया तो हम इस सब्जेक्ट के स्थान पर इस ऑब्जेक्ट को ले आए। हमारा काइट्स हमारा ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट बन चुका है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है क्योंकि यहाँ पे फ्लाई दे रखा है और हमारा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट, सॉरी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा है। और हम जानते हैं जब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो और उसके साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज और आर एम का प्रयोग करते हैं। तो काइट्स हमारा बहुवचन है तो इसलिए हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया।
अब उसके बाद यहाँ पे क्रम आता है मेन वर्ब का, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे हम इसकी फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन लिख देंगे। और अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन बाय लिख दिया, और अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमें लाना है यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्ट को तो हम पहले ही सब्जेक्ट बना चुके हैं। अब ऑब्जेक्ट का क्रम है, तो ऑब्जेक्ट के क्रम पर अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा अब ऑब्जेक्ट बन के आएगा। तो यहाँ पे आई दे रखा है, लेकिन अब हम जानते हैं आई हमारा क्या सब्जेक्ट है, तो आई का अब हमें ऑब्जेक्ट प्रयोग करना है। तो आई का ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, मी, तो हमने आई का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी का प्रयोग कर दिया। हमारा अगला एग्जाम्पल है सी बीट्स द डॉग। यहाँ पर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे सी दे रखा है, तो इस सब्जेक्ट को हमें इस लास्ट वाले वर्ड ऑब्जेक्ट से चेंज कर देना है। हमारा ऑब्जेक्ट द डॉग है, तो इसको अब हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो द डॉग हमारा सब्जेक्ट बन चुका है, और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज कर देना है। द डॉग हमारा एक वचन है, तो इसलिए इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट को तो हमने लिखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ गया। अब यहाँ पे आएंगे हम, जो कि वर्ब है, तो वर्ब हमारा क्या है, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है, और बीट की थर्ड फॉर्म क्या आती है, बीटन। तो हमने इस वर्ब को बीटन यानी थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया। अब इसके बाद हमारा यहाँ द डॉग है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का क्रम है, तो ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हमें प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करना है। यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन बाय यूज कर दिया। इस ऑब्जेक्ट के क्रम पे अब हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को उठा करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे सी लिख रहा है, तो सी को हम अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे, और सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है। हमने सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर लिख दिया। हमारा अगला एग्जाम्पल है राम हेल्प्स मी। तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट से बदल देना है। हमने स्टूडेंट यहाँ पे पीछे देखा था, हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। यहाँ पे मी को हम मी नहीं लाएंगे, क्योंकि हमारा मी ऑब्जेक्ट है। अब इसका सब्जेक्ट लेके आएंगे, और मी का जो सब्जेक्ट होता है वो आई होता है। स्टूडेंट ये ध्यान रखना, जो दिए जाते हैं सब्जेक्ट को अगर हम लास्ट में लिखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट बन के आएगा, और जो ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लेके आएंगे तो उसका सब्जेक्ट लिखा जाता है। यहाँ पे मी का हम यहाँ पे सब्जेक्ट लेके आएंगे, राम के स्थान पर इसको लिखेंगे, तो राम के स्थान पर हमने मी का सब्जेक्ट लिख दिया, और मी का जो सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स वो आई होता है। तो यहाँ पे हमने आई लिख दिया राम के स्थान पर, सब्जेक्ट की जगह पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया। और सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब इजारम का यूज करना है, और आई जो हमारा इसके साथ एम का प्रयोग करना है। और उसके बाद यहाँ पे वर्ब दे रखा है, तो हमने इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में हेल्प में चेंज कर दिया। अब हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन वाई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन वाई का यूज कर लिया, और अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को लाना है, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। यहाँ पे राम जो एक नाम है, और जब किसी का नाम आ जाए तो उस नाम में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, नाम को ही लास्ट में लिख देना, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो राम हमारा जो कि नेम है, नेम को हमें नेम वही रहने देना है उसको, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है। हमारा जो राम है वो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है। हमारा अगला सेंटेंस है दे डिस्टर्ब मी। तो यहाँ पे दे हमारा दे रखा है, तो दे के स्थान पर हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे हमारा। तो ऑब्जेक्ट हमारा मी है हमें, लेकिन हमें यहाँ पे क्या सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट को अब हम सब्जेक्ट बना देंगे, और मी का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा आई होता है। आई हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके सब्जेक्ट के बाद अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है इजारम में से। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आएंगे हम, क्योंकि यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या वर्ब है हमारा, तो वर्ब को स्थान पर वर्ब का ही प्रयोग करना है। तो डिस्टर्ब जो दीर्घ है इसकी थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब होती है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन वाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को लाना है, और दे का जो हमारे देखो ये क्रम के इसका ऑब्जेक्ट का है, और इसको हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, और जो दे का ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा देम होता है, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है। हमारा अगला वाक्य है सी हेट्स राम। तो फिर सी दीर्घ है, यानी सब्जेक्ट दीर्घ है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट से चेंज कर देंगे, यानी राम हमारा ऑब्जेक्ट है। अब तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, राम अब हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे सी के स्थान पर हमने राम ऑब्जेक्ट को लिख दिया। अब उसके सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। राम हमारा एक वचन का है, इसलिए हम इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। अब हमारा क्रम वर्ब का है, यानी वो यहाँ पे वर्ब आएगी, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने में हेट की थर्ड फॉर्म हेटेड होती है। ऑब्जेक्ट को लिखना है, ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन वाई का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन मैंने वाई कर लिया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमें इस सब्जेक्ट को लिख देना है, और सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है। यहाँ पे हमने हर लिख दिया। हमारा अगला वाक्य है यू टीच दैम। यहाँ पे यू दे रखा है, यू को यानी कि सब्जेक्ट को हमें इस ऑब्जेक्ट से चेंज कर देना है। अब यहाँ पे दैम को हम आगे ले आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये क्रम हमारा सब्जेक्ट का है, तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट को अब हम सब्जेक्ट बना देंगे। दैम का जो सब्जेक्ट होता है वो दे होता है, यहाँ पे हमने इसको दे में चेंज कर दिया। और सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इजारम का प्रयोग करेंगे। दे हमारा बहुवचन है, तो इसलिए इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। अब हमारा यहाँ पे
वर्ब दे रखा है, यहाँ पे वर्ब की इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है। अब हम इसको ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे। अब हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन बाय लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए यानी इसको सब्जेक्ट को उठा करके लिखेंगे, और जो यू का ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है। हमने इसे यू का ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू लिख दिया। हमारा अगला वाक्य है ही कैच माई आर्म। यहाँ पे ही दे रखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हम पजेसिव से चेंज कर दें यानी ऑब्जेक्ट से। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हमारा पजेसिव दे रखा होता है तो पजेसिव को हम जो है सब्जेक्ट में चेंज या फिर ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करते। हमारा जो अगर सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या पजेसिव दे रखा है, पजेसिव आने पर उस वाक्य को सब्जेक्ट बनाने के वही पजेसिव भी हम एक साथ प्रयोग कर देते हैं। यहाँ माई आर्म हमारा पजेसिव है तो माई आर्म हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें माई का हमें आई नहीं करना है, पजेसिव है तो पजेसिव का हमेशा पजेसिव ही रहने दिया जाता है। तो ही के स्थान पर हमने माई आर्म लिख दिया। माई आर्म देखो ये एक वचन है, क्योंकि माई आर्म्स नहीं है, ये माई आर्म्स होता तो बहुवचन होता, लेकिन माई आर्म क्या हमारा एक वचन है, क्योंकि इसके पीछे ऐसे नहीं लग रहा। तो माई आर्म एक वचन है तो इसलिए इसके साथ हम एज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे अब उसका क्रम आता है वर्ब का, तो कैच की थर्ड फॉर्म कॉट होती है वो लिख देना है आप यहाँ पे। ये हमारा ऑब्जेक्ट का क्रम है। ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन वाई का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है वो कौन आएगा, हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारे इसको ऑब्जेक्ट में बदल देना है। यहाँ पे ही दे रखा है और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। हमारा अगला वाक्य है दे वार्न हर। यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट को हमें इस ऑब्जेक्ट से बदल देना है। यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे हर दे रखा है ऑब्जेक्ट और इसको हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। दे के स्थान पर हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है। यहाँ पे सी आ गया। सब्जेक्ट के बाद अब हम हेल्पिंग और एजार में यूज करेंगे। सी क्योंकि हमारा एक वचन है तो इसलिए इसके साथ हम एज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे वर्ब दे रखा है और इसको वर्ब को हमें थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। वार्न की थर्ड फॉर्म वार्नड होती है। अब हमें ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन वाई का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जो लिखना है वो हमें सब्जेक्ट को चेंज करके लाना है। तो यानी कि ये हमारा क्रम ऑब्जेक्ट का है तो इसलिए अब इस सब्जेक्ट का वो हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, और दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो देम होता है हमारा। हमारा अगला वाक्य दिखा है हिज फ्रेंड किल्स ए टाइगर। तो हमारा हिज फ्रेंड सब्जेक्ट दे रखा है हमारा, तो हिज फ्रेंड सब्जेक्ट को हमें इस ऑब्जेक्ट से बदल देना है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए टाइगर, हमारा अब सब्जेक्ट बन गया है। सब्जेक्ट के बाद अब हमें हेल्पिंग और इजारम का प्रयोग करना है। ए टाइगर हमारा एक वचन है तो इसलिए इसके साथ हम एज का प्रयोग करेंगे। अब हमारा यहाँ वर्ब दे रखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म किल की जो थर्ड फॉर्म होती है वो किल्ड होती है, उसको लिख देंगे। अब ए टाइगर हमारा ऑब्जेक्ट का क्रम है। ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे देखो इस ऑब्जेक्ट को तो हम सब्जेक्ट बना चुके हैं, लेकिन अब हमें क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाहिए, तो उस ऑब्जेक्ट को लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा पजेसिव है, ये ध्यान रखना। पजेसिव को कभी चेंज नहीं किया जाता, पजेसिव का पजेसिव रहने दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो हिज फ्रेंड जो है दे रखा है उसका सब्जेक्ट वो हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी हिज फ्रेंड हमारा आ जाएगा। हमारा अगला वाक्य है हर फादर वेट्स फॉर राम। अब हमारा यहाँ पे दे रखा है हर फादर, यहाँ पे पजेसिव दे रखा है, यानी सब्जेक्ट जो हमारा बना है वो पजेसिव की फॉर्म में है। हर फादर इन सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट से चेंज कर देना है। तो हमारा राम ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, यानी सब्जेक्ट जिसके पे हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आ गया। उसके बाद हमें हेल्पिंग और का प्रयोग करना है। राम क्योंकि हमारा एक वचन है तो इसलिए इसके साथ हम एज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे वेट जो दे रखा है इसकी थर्ड फॉर्म वेटेड होती है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे जो भी प्रीपोजिशन होती है, अब हमारा देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन दिखा है उससे पहले हम क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट दिखा है उसके बाद। तो प्रीपोजिशन जो होती है उसे हमेशा बाई से पहले लिखा जाए। कोई प्रीपोजिशन अगर सेंटेंस में आ जाए तो जो प्रीपोजिशन बाई है उससे पहले हम उस दी के प्रीपोजिशन को लिखेंगे। तो यानी बाई से पहले हम इस प्रीपोजिशन को लिख देंगे। उसके बाद देखो हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हम यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा राम, लेकिन इस राम के स्थान पर हमें इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। अब हमारा हर फादर दे रखा है सब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे पॉजिटिव के रूप में, तो इसको कोई चेंज नहीं करना है, ये हमारा सेम लिख दिया जाएगा। हमारा अगला वाक्य है देयर काउच ग्रेज इन फील्ड। हमें देखो स्टूडेंट कोई पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्थान दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड दे रखा है तो इसकी पैसिव वॉइस ऐसे नहीं बनेगी। फील्ड इज यहाँ पे फील्ड इज ग्राउंड बाय द काउज, ये ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि जब स्थान दी जाए तो स्थान वाली कभी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं हमारा, क्या फील्ड दे रखा है। फील्ड क्या है, एक स्थान है। हमारा अगला सेंटेंस दे गो टू टेम्पल। यहाँ पे इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, क्योंकि जो टेम्पल दे रखा है ये भी एक स्थान है, तो और स्थान वालों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। हमारा अगला वाक्य है ही प्लेज। तो यहाँ पे देखो इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे लिख भी रखा है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ही प्लेज अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता तो इसकी पैसिव वॉइस बनती,
थैंक्स फॉर लिसनिंग।